Good morning, all of you. First of all, very best wishes on the uh, occasion of International Women's Day 2022। जितने भी माता बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित जानकारियों को लेकर है। आप वीडियो का अंत तक देखिए। आप यदि संक्षिप्त भाषण देना चाहते हैं या महिला दिवस के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को जानना चाहते हैं कि कब शुरू हुआ, यह कैसे शुरू हुआ, कौन थे इसके विचारक, कहाँ से शुरू हुआ, तो कई सारी सवालों का जवाब यहाँ मिलने वाला है। मेन पॉइंट्स एट अ ग्लांस, मुख्य जो तथ्य है एक नज़र में। द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनली, जो महिला दिवस था वह विचार कैसे आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाए। वाई इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। हाँ दोस्तों, क्यों 8 मार्च को ही इसे मनाया जाता है? सारे दिवसों का कोई विशेष कारण होता है। फ्रॉम विच ईयर वाज द इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। कौन से वर्ष से जो अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जा रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल वीमेंस डे एंड कलर्स। क्या कोई संबंध है, क्या संबंध है इंटरनेशनल वीमेन डे और रंगों के बीच। ऑफिशियल थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर इंटरनेशनल वीमेंस डे इन 2022। जो यूनाइटेड नेशंस है उसका इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या थीम है, क्या आधिकारिक विषय वस्तु है। थीम को हम लोग विषय वस्तु भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं थिंकिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनली। आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं वो क्लारा जेटकिलिन का है और ये महिला जो थी वो जर्मनी से थी। द सीड्स ऑफ इट वर प्लांटेड इन 1908 when 15,000 women marched through New York City demanding shorter working hours after pay and the right to vote. It was the Socialist Party of America who declared the first National Women's Day। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सीट्स मतलब होता है बीज, जो पहले बार इसकी कल्पना की गई थी कि कब किया जाए तो 1908 में रखा गया था, जब 15,000 महिलाएं जो थी न्यूयॉर्क सिटी में काम के घंटे को कम करने के लिए, शॉर्टर मतलब छोटा करने के लिए, बेटर पे अच्छा भुगतान करने के लिए, राइट टू वोट और मत देने का अधिकार के लिए जब जमा हुई थी, तो सोशलिस्ट पार्टी जो था अमेरिका का उसने फर्स्ट बार नेशनल वुमेंस डे ये किया था, घोषणा किया था। द आइडिया टू मेक द डे इंटरनेशनल केम फ्रॉम वुमेन कॉल्ड क्लारा जेटकिलिन। तो आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर में, क्लारा जेटकिलिन जो थी उन्हीं के द्वारा ये आइडिया आया हुआ था। वाई इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है? ऐतिहासिक दिन है 8 मार्च, लेकिन इसमें भी काफ़ी रोचक है। हम लोग देखेंगे कि ये जिस देश में मनाया जा रहा था वहाँ डेट अलग था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 8 मार्च होने के कारण ये मनाया गया। चलिए देखते हैं। अगेंस्ट द डिक्टोरियल एटीट्यूड ऑफ द रशियन जार, TSAR, जार पढ़ेंगे इसको। इन द ईयर 1917 द women of Russia held a 4-day protest with the demand of bread and peace। डिक्टोरियल एटीट्यूड जो था रशियन जार का, उसके विरुद्ध 1917 में रसिया की जो औरतें थी उन्होंने 4 दिवसीय एक प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, ब्रेड एंड पीस के लिए, भोजन के लिए, शांति के लिए। रसियन जार हैड टू एब्डिकेट ड्यू टू प्रोटेस्ट, और रसियन जार जो था उसे सत्ता त्यागनी पड़ी। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑल्सो गेव वुमेन द राइट टू वोट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? पुरानी सरकार चली गई हो और नई सरकार बनने वाली हो, तो बीच की जो सरकार होती है अंतरिम सरकार, गवर्नमेंट बनने से पहले डिसॉल्व हो गया कोई गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट बनने वाला है, तो उसके बीच का होता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो जो अंतरिम सरकार बनी उसने राइट टू वोट का अधिकार दे दिया। द डे रशियन वुमेन स्टार्टेड द प्रोटेस्ट वाज संडे 23 फरवरी अकॉर्डिंग टू द जूलियन कैलेंडर यूज्ड इन रसिया, बट अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर इट वाज 8 मार्च। और ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वीमेंस डे को लेके कि रसिया में 23 फरवरी था, लेकिन वहाँ का कैलेंडर जो था वो जूलियन कैलेंडर, वो पूरे वर्ल्ड में नहीं चलता था। पूरे वर्ल्ड में 8 मार्च था जूलियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार। तो ग्रेगरियन कैलेंडर का इम्पैक्ट था कि 23 फरवरी का जो प्रोटेस्ट था, रसियन जो कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर, उसके बावजूद पूरे वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए इसको 8 मार्च का
तमगा दे दिया गया, चूँकि 8 मार्च ही ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था। और उस समय से सिंस देन इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। ये काफ़ी रोचक जानकारी हम लोग लेके आए हुए थे। फ्रॉम व्हिच ईयर द इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? देखिए, रिकॉग्निशन तो कई सारी संस्थाओं ने वर्ल्ड वाइड इसको दे दिया था, लेकिन ऑफिशियली जो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, यूनाइटेड नेशन जो है वह, उसने इसे मान्यता जब दिया था 1975 में दिया था। तो ये एक जीके का भी प्रश्न आ सकता है, या आप लेख लिख रहे हैं या भाषण दे रहे हैं तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे हैज़ बीन ऑफिशियली सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिंस 1975। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह यूनाइटेड नेशन द्वारा 1975 से मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल वीमेंस डे एंड कलर्स? तो हाँ, कलर का और जो उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें क्या कोई संबंध है? मैंने पहले ही कहा था वीडियो के शुरू में ही। हाँ, तो हर देश के जो झंडे होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, सबका अपना अपना चिन्ह होता है, उनका अपना अपना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। वैसे ही जब आंदोलन चल रहा था तो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने के क्रम में पर्पल, ग्रीन और वाइट जो था ये चुना गया था। पर्पल सिग्निफाइज जस्टिस एंड डिग्निटी, ग्रीन सिंबलाइज होप, वाइट रिप्रेजेंट्स प्यूरिटी। और आप देख पा रहे होंगे कि जो पर्पल कलर है वो जस्टिस और डिग्निटी को करता है, और ग्रीन जो है होप को करता है, और वाइट जो है प्यूरिटी करता है। ये जो कॉन्सेप्ट आया था, दिस कलर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन इन द यूके इन 1908। 1908 में ही जो यूके मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन जो था उसने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था कि ये कलर जो होंगे वो इंटरनेशनल वीमेंस डे को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग देखते हैं भारत में स्थिति औरतों की बहुत बदली नहीं है, लेकिन विगत दशकों से बहुत अच्छी स्थिति हुई है, किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, और आप जिस क्षेत्र में भी देखिए, उद्योग में हो, राजनीति में हो, और किसी भी पटल पे देखेंगे स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। लेकिन ये कहा जाता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया जो है कंपैरेटिवली वर्ल्ड के जो अन्य देश है उससे काफ़ी बेहतर रहा था। वह यहाँ एक मैं संस्कृत का जो कोटेशन है मैं उसको लेकर आया हूँ। इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज बीन propounding the worship of female power, so it has been said that यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा से नारी शक्ति जो है, मातृशक्ति है, वो हमेशा से पूजनीय रही है। कहा भी गया है कि जहाँ नारी पूजी जाती है वहीं देवता विचरण करते हैं, रमनते हैं, बसते हैं। वेयर वुमेन इज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, जहाँ औरतों को सम्मान दिया जाता है, देयर इज डिविनिटी एग्जिस्ट, वहीं देवी या देव्यता उपलब्ध होती है, विद्यमान होती है। सिंस time immemorial, women have been entitled to this proud honor on the basis of their basic power, which can name sensibility। और अनंत समयों से भारत में जो है औरतों को सम्मान दिया गया है, और उन्हें स्नेह का और कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है। उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही हुई है। हम लोग देख रहे हैं अगले प्रश्न। ऑफिशियल थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर इंटरनेशनल वीमेंस डे इन 2022। A theme was adopted by the United Nations at the first time in 1996। अभी हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने इसे कब मान्यता दी। अभी मान्यता देने के बाद कुछ वर्षों के बाद थीम जो होता है, विषय वस्तु होता है, कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है उसका थीम होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने 1996 से इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए जो थीम का कॉन्सेप्ट लेकर आया हुआ था। तो ऑफिशियल थीम फर्स्ट जो आया था 1996 में आया था, और उस थीम का नाम था सेलिब्रेट द पास्ट प्लान फॉर द फ्यूचर। और वैसे ही सिमिलरली ऑफिशियल थीम ऑफ द ईयर 2021 इज वुमेन इन लीडरशिप फॉर अचीविंग ए कॉमन फ्यूचर इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। 2021 का जो थीम है, विषय वस्तु है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, वह है कि जो वीमेन है, वीमेन इन लीडरशिप फॉर अचीविंग ए कॉमन फ्यूचर इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। और 2022 का जो है वो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वर्ल्ड वाइड कैसे मनाया जाता है। थैंक यू।